हेलो एवरीवन, यू आर विद टेक टॉक विद ललितेश। सो आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मूव एंड लॉजिकल में जो क्लियर इंस्ट्रक्शन है वो फंक्शन क्या करता है, उसका काम क्या होता है। तो जैसा कि नाम से आपको समझ आ रहा है, क्लियर का शॉर्ट फॉर्म है CLR यानी निमोनिक है। एंड जैसे कि नाम से भी लग रहा है कि क्लियर का मतलब ये होता है कि कोई भी वैल्यू जो फील्ड वैल्यू आ रही है फील्ड से या कोई भी कैलकुलेशन की वैल्यू अगर मुझे जीरो करना है, यानी कोई भी पैरामीटर पर किसी भी इंटीजर एड्रेस पर कहीं पर भी अगर कोई भी वैल्यू पड़ी हुई है, सबको अगर मुझे जीरो करना है तो मैं क्लियर इंस्ट्रक्शन यूज करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताने से पहले एक काम करता हूँ, एक इनपुट ले लेता हूँ। और सपोज मैंने यहाँ पर रैंडमली एक काउंटर ले लिया, जैसे CTU निमोनिक टाइप किया तो एक काउंटर आ गया। यहाँ से मैंने एक टी ऑन टाइमर ले लिया लाइक दिस। एड्रेस यहाँ से कर लेते हैं, मैं रैंडमली कुछ भी ले रहा हूँ। जैसे काउंटर के लिए C5:0 आता है, टाइमर के लिए C4: मेरा यहाँ से 0 आ गया। एक एक इनपुट आप कनेक्ट करके देख सकते हैं, क्योंकि जब इनपुट आप प्रेस करेंगे तभी मेरा क्या होगा, ऑपरेशन चलेगा। एंड यहाँ से भी कोई एक दूसरा इनपुट आप ले सकते हैं ऑपरेशन के लिए। ठीक है, राइट। अब हमें क्या करना है, मैं यहाँ से एक काम करता हूँ। मैंने यहाँ से एक कैलकुलेशन में चलते हैं और कैलकुलेशन में एक ऐड इंस्ट्रक्शन ले लेते हैं। ऐड इंस्ट्रक्शन में सोर्स ले लेते हैं N7:0। जो भी वैल्यू होगी यहाँ पर एक इनपुट भी लगा दीजिए, सो दैट आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि मैं बताना क्या चाहता हूँ। यहाँ पर 2 यानी सभी को एक इनपुट दे दिया और ये मेरा यहाँ पर क्या हो गया, इनपुट 2 हो गया। N7:0 पे कोई वैल्यू आएगी फील्ड से N7: एंड यहाँ पे 1 के साथ ऐड होगी और रिजल्ट मेरा दिखना चाहिए N7:2 पर दिखना चाहिए। इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया। और प्रोग्राम क्या है कि काउंटर ले लिया, काउंटर में अभी प्रीसेट वैल्यू लेके मैंने 10 दे दी और यहाँ पर भी 10 दे दिया, या कुछ भी ले लीजिए, जैसे 2 ले लिया। 2 तो बहुत कम हो जाएगा, 5 ले लेते हैं, मीन्स यहाँ 10 ले लेते हैं और ऊपर 5। तो जब ये काउंटर चलेगा तो काउंटर जैसे 5 पल्स काउंट करेगा तो डन बिठाई हो जाएगी वो। हालांकि मैंने काउंटर के डन बिट से कुछ चलाया नहीं है, मैं तो आपको बताना चाहता हूँ क्लियर का काम क्या होता है। एंड टी ऑन टाइमर है, उसमें 10 सेकंड दे दिया, जब टाइमर चल जाएगा देन इसकी भी डन बिठाई होती है। एंड कोई कैलकुलेशन है, सोर्स ए पर कोई वैल्यू बी के साथ ऐड होगी और रियल डेस्टिनेशन पर जाएगा, राइट। लेकिन मैं फ्रेंड्स ये चाहता हूँ कि जब काउंटर चले या बंद हो जाए या टाइमर चले या कोई भी वैल्यू है, मैं ये वैल्यू जब मेरी मर्जी हो, प्रीसेट की वैल्यू 0 हो जाए, एक्यूमुलेटर 0 हो जाए। मैं चाहता हूँ कि टाइमर की प्रीसेट एक्यूमुलेटर या काउंटर का प्रीसेट एक्यूमुलेटर या जो भी सोर्स से सोर्स बी में जो भी वैल्यू पड़ी होगी, मैं जब चाहूँ उसको 0 कर दूँ, एक बटन प्रेस करते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स यूज करते हैं क्लियर इंस्ट्रक्शन। अब आप पहले आपको ये देखना है कि किस इनपुट से ऑपरेट करना है क्लियर इंस्ट्रक्शन। तो मैं यहाँ से एक इनपुट एड्रेस ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ से सपोज 3 ले लिया और यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, इनपुट फॉर क्लियर ऑल द वैल्यूज। यानी क्लियर का काम क्या होता है, कोई भी अगर वैल्यूज है सबको 0 करने के लिए है। अब आपके पास कितने पैरामीटर जिनको 0 करना है, तो मेरे पास प्रीसेट है, एक्यूमुलेटर है काउंटर का, टाइमर का प्रीसेट एक्यूमुलेटर है और यहाँ पर 2, यानी टोटल आपके पास 1 2 3 4 और 5 6 वैल्यूज आपको क्लियर करनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मूव एंड लॉजिकल में क्लियर इंस्ट्रक्शन लूँगा। इस तरीके से दिखेगा, इसमें सिर्फ एक ही एड्रेस लिया जाता है और वो है डेस्टिनेशन। तो जितनी वैल्यू क्लियर हो चाहिए आपको क्लियर करना है, उतने आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्लियर इंस्ट्रक्शन लेंगे। तो मैं काम करता हूँ, पहले यहाँ पर एक एड्रेस ले लेते हैं काउंटर 0 का प्रीसेट, तो वो यहाँ पर लिख देंगे C5:0.PRE एड्रेस यानी प्रीसेट। अब मेरे को क्या करना है, ये वाला वैल्यू मतलब ये वाला जो क्लियर है, ये प्रीसेट की वैल्यू जो भी होगी 0 करने के लिए कॉपी करके मैं काउंटर का एक्यूमुलेटर एड्रेस यहाँ से ले लेता हूँ ACC, यानी पहले वाले काउंटर का प्रीसेट एक्यूमुलेटर हो गया। अब इसी को कॉपी, यानी इनपुट एक ही है, मैं क्या करता हूँ यहाँ से, अब टाइमर का प्रीसेट T4:0 का प्रीसेट यानी T4:0.PRE मैं यहाँ से ले लेता हूँ। एंड एक और कॉपी कर लेंगे, काउंटर 0 का ही एक्यूमुलेटर मेरे को चाहिए, तो यहाँ से एड्रेस ले लीजिए यानी ACC।
देन अब यहाँ से कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी करेंगे। तो अब अगर एडिशन में सोर्स से सोर्स बी की वैल्यू N7:01, मैं यहाँ से एड्रेस ले लेता हूँ N7:0, यानी जिन जिन पैरामीटर्स को आपको जीरो करना है, जहाँ पर भी करना है, वो आपको क्लियर में एड्रेस देना पड़ेगा। एंड ये मैं यहाँ से ले लेता हूँ N7:1। इस तरीके से मैंने क्लियर की अगर मैं बात करूं तो एक ये क्लियर ले लिया मैंने, यहाँ से कंपाइल कर लेते हैं। तो 3 नंबर का क्लियर है काउंटर प्रीसेट के लिए, 4 नंबर रंग पे क्लियर है काउंटर एक्यूमुलेटर के लिए, 5 नंबर पे है टाइमर प्रीसेट, 6 नंबर पे है टाइमर एक्यूमुलेटर, 7 नंबर पे है N7:0 और 8 नंबर पे N7:1। यानी कुल मिला के देखा जाए तो टोटल मैंने 6 क्लियर लिए। इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर देता हूँ और आपको ऑपरेशन बताता हूँ काम कैसे करेगा। तो इनिशियली काउंटर में 5 है, तो मैं जैसे ही 5 पल्स दूंगा तो ये काउंटर काम करेगा, मेरा काउंटर प्रॉपर चल रहा है। यानी एक्यूमुलेटर में भी कुछ ना कुछ वैल्यू पड़ी हुई है और प्रीसेट में भी है। जैसे प्रीसेट में 5 है, एक्यूमुलेटर 3 है। अब टाइमर को भी चलाता हूँ, जैसे मैंने फोर्स ऑन किया तो मेरा टाइमर चल रहा है, टाइमिंग हो रही है, और जैसे ही टाइमिंग ये पूरी हो जाएगी अपना टाइमर चलना बंद हो जाएगा, यानी 10 सेकेंड। ओके अब जैसे यहाँ पर एक एडिशन है, जैसे मैं 5 में कोई भी रैंडम 5 वैल्यू और 8, यानी 5 + 8 करके रिजल्ट मैं देखना चाहता हूँ। तो आप यहाँ से प्रेस करेंगे तो रिजल्ट आपको दिख रहा होगा कि कितना आ रहा है 13। यानी कुल मिला के देखें तो काउंटर के प्रीसेट एक्यूमुलेटर में भी वैल्यू है, टाइमर में भी है और यहाँ भी है। अब मैं चाहता हूँ कि ये सारी वैल्यू 0 हो जाए, तो मैंने क्या कर रखा है, सभी के लिए क्लियर लगा रखा है। तो जैसे ही मैं 3 नंबर इनपुट प्रेस करूंगा तो 3 नंबर, क्योंकि सारे क्लियर के लिए एक ही इनपुट है, तो आप देखेंगे प्रीसेट ऑफ काउंटर 0, एक्यूमुलेटर, टाइमर, ये सब वैल्यू 0 पर चले गए, ये भी 0 पे चला गया, राइट। तो कुल मिला के यह है कि क्लियर का मतलब ये था कि जो भी वैल्यू पड़ी होगी रैंडमली, काउंटर, टाइमर, जो भी एड्रेस है वैल्यूज का, वो सब 0 कर देगा। जैसे मैं रैंडमली यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं 5 लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं 98 लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं 52। अब यानी कुछ ना कुछ वैल्यू है टाइमर, काउंटर और वहाँ पर ऐड इंस्ट्रक्शन में, जैसे इनपुट प्रेस करूँगा तो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आप देखिए सारी वैल्यूज मेरी क्या हो गई, क्लियर हो गई। तो इस तरीके से क्लियर इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। यानी हमें क्या करना होता है फील्ड में, जब किसी मशीन का प्रोग्राम बनाते हैं पीएलसी में, तो हमें सारी वैल्यूज क्लियर करनी होती है, हमें इनिशियलाइज करना होता है, रिसेट करना होता है सारा ऑपरेशन। तो उस चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लियर इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। और क्लियर इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका काम ही यही है कि जो भी वैल्यू पड़ी होगी सारी 0 हो जाए, यानी दिस इज CLR यानी क्लियर इंस्ट्रक्शन। सो होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, आप इसका यूज कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं एंड लॉजिक बना सकते हैं। सो अच्छा लगा हो तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस, थैंक यू।